हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून कभी न छूटे। जो भी कहो बहन जी, लेकिन लड़की तो आपकी बिल्कुल दूध की तरह सफेद है, एकदम गोरी चिट्टी। हाँ हाँ भाई, होगी क्यों नहीं। लड़की के पिताजी की डेयरी की दुकान जो है ये तो बिल्कुल सही कहा भाई साहब आपने। अच्छा, मजाक से हटकर एक बात बताइए बहन जी, दहेज में आप लोगों को क्या चाहिए? मतलब जो भी डिमांड हो आप अभी बता सकती हैं ताकि आगे चलकर इस बात को लेकर कोई बात ना हो। नहीं नहीं बहन जी, ऊपर वाले की दया से हमारे यहाँ सब है, लेकिन हाँ फिर भी आप चाहती हैं तो हम चाहते हैं कि आप बारात के स्वागत में पनीर के ज्यादा से ज्यादा आइटम्स रखवाएं, जैसे पनीर पसंदा, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, पनीर टिक्का और भी कई सारे आइटम्स, ताकि बारातियों को भी पता चले हमारी बहू डेयरी वालों की बेटी है। और हाँ, साथ में हमें 10 किलो पनीर चाहिए होगा। बोलो मंजूर है? अरे बस इतनी सी डिमांड बहन जी, ये तो आप ना भी कहती तो भी हो जाता। अब सबकी रजामंदी से ये रिश्ता तय हो गया और कुछ समय बाद सिमरन थम्मा परिवार की बहू बनकर राधा शादी की अर्घ्य सुनाई। माँ जी, आज मैं मेरी पहली रसोई में खाने में क्या बनाऊं? बहू, खाने में तू पनीर के आइटम्स बना ले, पनीर मखनी, पनीर चंगेजी, पनीर का चीला, पनीर का डोसा और जो भी तुझे आता हो। ओहो, मेरे मुंह में तो पानी आ गया। अरे बस बस माँ जी, इस चटोरी जीभ को जरा ब्रेक तो लगाइए। ये सब मैं बना तो दूं, लेकिन पनीर कहाँ है? कहाँ है मतलब? तेरे पापा की डेयरी से आने वाला था ना 10 किलो पनीर, कहाँ है वो? ओहो, अच्छा वो वाला पनीर। जी माँ जी, मैं अभी पापा को फोन करके पूछती हूँ। सिमरन अपने पापा को फोन करके 10 किलो पनीर भेजने को बोलती है। तू बस 15 मिनट रुक जा बेटी, राजू बस पहुंचता ही होगा। तेरे दहेज का पनीर लेकर वो क्या है, फ्रेश पनीर बनाया था ना, इसीलिए समय लग गया। ओह अच्छा अच्छा। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। सिमरन दरवाजा खोलती है और सामने खड़ा होता है सिमरन के पापा की दुकान पर काम करने वाला राज। तू अब आया है, ला जल्दी दे, आज मेरी पहली रसोई, कहीं देर ना हो जाए। अब सिमरन घर से ये सारे आइटम्स बनाकर ले आती है। आज तो इतनी तरह के आइटम्स रखे जितने कि ब्याह पार्टी में भी नहीं होते। पनीर खाकर तो आज मजा ही आ जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा मेरी बच्ची, वैसे भी तो कितना सूख गई है, एकदम कांटे जैसी हो गई है। ये पनीर जितना खाएगी ना उतना ही अच्छा होगा तेरी सेहत के लिए। अब वो सारा परिवार बड़े मजे से पनीर के बने आइटम्स खाते हैं और अपने कमरों में चले जाते हैं। इसके बाद दोपहर के खाने के समय बहू, ऐसा कर, दिन के खाने में तू ना ढेर सारा पनीर डालकर फ्राइड राइस बना ले। मुझे ना बड़े पसंद है, लेकिन वो चौराहे पर जो दुकान वाला है ना, कमबख्त 100 रुपए की प्लेट देता है। अब इतनी महंगी कौन खरीदे? जी ठीक है माँ जी। फिर कुछ देर बाद सिमरन सबके लिए फ्राइड राइस बनाकर ले आती है। ऐसे ही शाम के वक्त बेटी, इस वक्त गर्मा गर्म पनीर के पकौड़े हो जाए तो मजा आ जाए। वो क्या है ना, तुम्हारे पापा की डेयरी का पनीर बड़ा मजेदार होता है। बाय गॉड। ये सुनकर तो सिमरन खुश हो जाती है और झट से जाकर पनीर के पकौड़े बनाकर ले आती है। ऐसे ही शाम हो जाती है। बहू, ऐसा कर, शाम के खाने में तू पनीर भुर्जी, पनीर की भरवा रोटी और हाँ, शाही पनीर और पनीर का ही रायता बना लेना। माँ जी, आज सुबह से पनीर खा रहे हैं, इतना पनीर खाकर तो मन ही भर गया। तू भी ना बहू, कितनी नाजुक है। भला पनीर खाकर किसी का मन भरता है क्या? चल जा और जल्दी से खाने की तैयारी कर ले। नहीं, वो फिर से रसोई में जाती है और पनीर बनाने की तैयारी में लग जाती है और कुछ देर बाद सबको डिनर बनाकर परोसती है। ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है। सिमरन घर की काम निपटाकर अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, आज नाश्ते में क्या बनाना है? ले बहू, ये भी कोई पूछने वाली बात है? अरे पनीर के पराठे बना ले, सब मक्खन के साथ खा लेंगे। लेकिन माँ जी, पनीर है कहाँ? वो तो खत्म हो गया। हाँ तो आज भी तो 10 किलो पनीर आया होगा तेरी माँ के यहाँ से। 10 किलो पनीर? क्यों, आपने ऑर्डर किया है क्या? अकल की दुश्मन, मैं क्यों 10 किलो ऑर्डर करूंगी? वो तो तुम्हारे यहाँ की डेयरी की दुकान से आएगा ना, जैसा कि हमारी बात तय हुई थी। रोज का 10 किलो पनीर आना चाहिए ना। 10 किलो? लेकिन वो तो एक दिन भेजने की बात हुई थी ना। एक बार देने की नहीं, रोज 10 किलो पनीर भेजने की बात हुई थी मैडम। अब जल्दी से फोन करके 10 किलो पनीर अपने मायके की डेयरी से मंगवा ले। आज वैसे भी संडे है, सब घर पर हैं, तो सबका पनीर के पराठे खाने का बड़ा मन है। ये सुनकर तो सिमरन हैरान ही रह जाती है। ऐसा कहकर उसकी सास वहां से चली जाती है और सिमरन अपनी माँ को फोन करके 10 किलो पनीर भेजने की बात करती है। कुछ देर बाद उसके यहाँ से पनीर आता है और वो पनीर के पराठे बनाकर ले आती हैं, जिसे सब बड़े मजे से खाते हैं। फिर दिन के समय मटर पनीर और चावल की डिमांड आ जाती है। डार्लिंग, लंच में तुम मटर पनीर और चावल बना दो। अच्छा ठीक है। सबके लिए मटर पनीर और चावल बनाने के बाद उन सबको खिलाने के बाद
वो बर्तन धोकर सोने चली जाती है। इसके बाद बारी आती है इवनिंग स्नैक्स की। भाभी, आज ना पनीर सैंडविच बना दो, बड़ा मन कर रहा है। और बहू, रात के डिनर में तो आज पालक पनीर बना लेना, मेरा भी बड़ा मन है खाने का। इसके बाद वो सबकी फरमाइश पूरी करती है। पहले सबको सैंडविच बना कर देती है, फिर सबके लिए डिनर में पालक पनीर बनाती है, जिसे सबको खिलाने के बाद वो रसोई का काम निपटाल कर अपने कमरे में चली जाती है। हे भगवान, ये कैसे लोग हैं मेरे ससुराल वाले, एक एक दिन में 10-10 किलो पनीर खा जा रहे हैं। इंसान है या हबशी। इसी तरह अगले दिन। बहू, आज तो पनीर से भरा हुआ बर्गर खाने का बड़ा मन है। ऐसा कर, आज सबके लिए वही बना दे नाश्ते में। लेकिन माँ जी, वो अब ये मत बोलना पनीर खत्म हो गया है। अपने पापा को फोन कर, वो अभी भेज देंगे। इसी तरह वो बार बार किसी न किसी बहाने से सिमरन के मायके की डेयरी से रोज 10 किलो पनीर मुफ्त में मंगवाती रहती, जिससे अब कहीं न कहीं सिमरन के घर वालों को भी काफी नुकसान होने लगा था। एक रोज वो अपने मायके जाती है। क्या बताऊं दीदी, जब से आपकी शादी हुई है तब से शॉप बस लॉस में ही है, क्योंकि 10 किलो पनीर तो रोज का आपके ससुराल ही आ जाता है, जिस कारण जब ग्राहक पनीर लेने आते हैं तो वो दिन तक ही खत्म हो जाता है, और इससे नाराज होकर हमारे ग्राहक भी जाने लगते हैं। लगता है मेरे ससुराल वालों की अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी। सिमरन कुछ प्लान बनाती है, फिर शाम को अपने ससुराल लौट आती है। अगले दिन। बहू, पनीर आया कि नहीं तेरे मायके से? माँ जी, आया तो है, लेकिन आज टोफू पनीर आया है। वो क्या है ना, वो वाला सारा पनीर कोई बड़ा ग्राहक सुबह सुबह ही ले गया। अरे टोफू सोफू कोफू कोई सा भी बना दे तू, पनीर तो पनीर होता है ना, और मुफ्त का तो सब चलेगा। जी माँ जी, जैसा आप ठीक समझे माँ जी। सिमरन जैसे ही टोफू पनीर की सब्जी बनाकर लाती है तो सबका पहला निवाला खाते ही मुंह बन जाता है। बहू, ये क्या है, आज पनीर इतना उदास क्यों है? इसका कोई स्वाद ही नहीं है। पापा जी, ये टोफू पनीर है, इसलिए इसका स्वाद थोड़ा अलग है। आप खाइए ना, आखिरकार पनीर तो पनीर ही है ना। उस रोज सब नाक उठाकर वो पनीर खाते हैं। फिर बारी आती है सोया पनीर की। बहू, आज पनीर सैंडविच बना दे, और वो भी सॉस के साथ। कुछ देर बाद वो सोया पनीर के सैंडविच लेकर आती है, लेकिन उस पनीर को चबाते चबाते उसका एक दांत ही टूट जाता है। ए राम, मेरे दांत! नहीं नहीं, मुझे नहीं खा रहा ये पनीर। बहू, तू मेरे लिए रोटी सब्जी बना दे। हाँ हाँ, मेरे लिए भी। फिर अगले दिन बारी आती है मूंगफली पनीर, और उसे खाकर तो ननद को लूज मोशन ही लग जाते हैं। सुबह से शाम तक वो बाथरूम में ही बैठी रहती है। हे राम, मर गई ना बाबा ना, मुझसे तो आज के बाद पनीर की शक्ल भी नहीं देखी जाएगी। ऐसे ही कभी खट्टा पनीर आता तो कभी पिघला हुआ। रोज इस तरह अलग अलग तरह की पनीर खाकर उन सबका मन ही पनीर से भर जाता है, और वो सब अब हमेशा हमेशा के लिए पनीर खाना छोड़ देते हैं। अब वो कभी पनीर का नाम भी नहीं लेते। ये देख, अब सिमरन और उसके मायके वाले काफी खुश।